लोकसभा चुनावों के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। चुनावों को देखते हुए सत्ता महायुति सरकार ने लोक लुभावन बजट पेश किया है। इसमें महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीने से लेकर किसानों और युवाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। लेकिन महाराष्ट्र में अगर अभी चुनाव हो जाएंगे तो क्या महायुति सरकार लौट पाएगी या फिर नहीं? लोकसभा चुनावों के बाद महाराष्ट्र में किस तरह की तस्वीर का निर्माण हो रहा है, इन सवालों को लेकर राज्य के वरिष्ठ सेपोलॉजिस्ट और राजनीतिक विश्लेषक दयानंद नेने ने एक सर्वे किया है। इसमें उन्होंने महाराष्ट्र की बड़ी पिक्चर का जिक्र करते हुए अनुमान व्यक्त किया है। क्या है वो सर्वे, उसको बताने से पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं, जिसमें किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 145 सीटों की जरूरत होती है। तो आइए आपको जिलेवार आंकड़े बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोल्हापुर की। कोल्हापुर में विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में कोल्हापुर से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की। अगला जिला है रत्नागिरी। रत्नागिरी में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में रत्नागिरी से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग में विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में सिंधुदुर्ग से 3 की 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में सिंधुदुर्ग से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है सातारा। सातारा में विधानसभा की 8 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में सातारा से 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है सांगली। सांगली में विधानसभा की 8 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में सांगली से 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी सांगली से 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे सोलापुर की। सोलापुर में विधानसभा की 11 सीटें हैं। अगर 11 सीटों में से एनडीए की बात करें तो एनडीए 3 सीटों पे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 8 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में सोलापुर से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है लातूर। लातूर में विधानसभा की 6 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। या यूं कहें कि लातूर में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है, यानी बराबर की टक्कर है, तो वहीं अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है उस्मानाबाद। उस्मानाबाद में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में उस्मानाबाद से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में उस्मानाबाद की 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे बीड़ की। बीड़ में विधानसभा की 6 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है अहमदनगर। अहमदनगर में विधानसभा की 12 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में अहमदनगर से 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में अहमदनगर से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है पुणे। पुणे में विधानसभा की 21 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में पुणे से 14 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में महज 7 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में पुणे से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब बात करेंगे रायगढ़ की। रायगढ़ में विधानसभा की 7 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में रायगढ़ से 7 की 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन का यहाँ से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी रायगढ़ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे मुंबई की। मुंबई में विधानसभा की कुल 36 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 18 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी मुंबई से 18 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में मुंबई से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है।
अगला जिला है ठाणे। ठाणे में विधानसभा की 18 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 13 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी 5 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में ठाणे से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे पालघर की। पालघर में विधानसभा की 6 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से महज एक सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे नासिक की। नासिक में विधानसभा की कुल 15 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहाँ से 8 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 7 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में नासिक से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे औरंगाबाद की। औरंगाबाद में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए औरंगाबाद से 5 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 4 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में औरंगाबाद से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है जालना। जालना में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए 2 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 3 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में जालना से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे परभणी की। परभणी में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में परभणी से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन 4 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं अन्य के खाते में भी यहाँ से कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला जिला है नांदेड़। नांदेड़ में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 6 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में नांदेड़ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे हिंगोली की। हिंगोली में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में हिंगोली की 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन यहाँ पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। या यूं कहीं कि हिंगोली से इंडिया गठबंधन के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अन्य के खाते में भी यहाँ से कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब बात करते हैं यवतमाल की। यवतमाल में विधानसभा की 7 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 5 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यवतमाल से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे चंद्रपुर की। चंद्रपुर में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से महज एक सीट ही जाने का अनुमान है। उसके बाद अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में चंद्रपुर से 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला जिला है गढ़चिरौली। गढ़चिरौली में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से महज एक सीट ही जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे गोंदिया की। गोंदिया की अगर बात करें तो गोंदिया में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 4 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर इंडिया गठबंधन के बाद अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी यहाँ से कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे भंडारा की। भंडारा में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं इंडिया गठबंधन भंडारा से 3 की 3 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है नागपुर। नागपुर में विधानसभा की 12 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में नागपुर से 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में नागपुर से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे वर्धा की। वर्धा में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए का यहाँ से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 4 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे अमरावती की। अमरावती में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 6 सीटों के साथ बढ़त लेता हुआ दिखाई दे रहा है।
अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में अमरावती से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है वाशिम। वाशिम में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए का यहां से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 3 की 3 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी यहां से कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे अकोला की। अकोला में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अगर 5 सीटों में से एनडीए की बात करें तो एनडीए का यहां से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में अकोला की 5 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है बुल्ढाना। बुल्ढाना में विधानसभा की 7 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है जलगांव। जलगांव में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए जलगांव से 7 सीटों के साथ बढ़त लेता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 4 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में जलगांव से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे धुले की। धुले में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए 2 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन धुले से 3 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में धुले से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे नंदुरबार की। नंदुरबार की अगर बात करें तो नंदुरबार में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 3 सीटों के साथ बढ़त लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में नंदुरबार से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब हम बात करते हैं कुल सीटों की। कुल सीटों की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में कुल सीटें 288 हैं, जिसमें से अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए 121 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से भी ऊपर यानी 164 सीटें लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में टोटल 288 सीटों में से 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो आपको बता दें, जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र से नतीजे सामने आए थे, उसमें अगर देखें तो इंडिया गठबंधन काफी मजबूत दिखाई दिया था। अगर विधानसभा चुनावों की बात करें तो विधानसभा चुनावों की जिस तरीके से ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, उसमें भी इंडिया गठबंधन काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। या यूं कहें कि महाविकास अघाड़ी महायुति को हराने के बाद सत्ता में वापसी कर सकती है। तो ओपिनियन पोल में आप जिस तरीके से ये आंकड़े देख रहे हैं, ये अनुमानित आंकड़े हैं। वो तो चुनाव होने के बाद नतीजे जब सामने आएंगे तो पता चलेगा कि किसकी बनेगी सरकार। आपको क्या लगता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसी ही और अधिक अपडेट के लिए जुड़े रहिए लोकसभा न्यूज 24 के साथ।